हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, है ना। पर दुख तो हर किसी के जीवन में होता है, पर अच्छा रहना चाहिए, है ना। मानसिकता से हमें अच्छा रहना चाहिए। हमेशा मेरी सोच है ना पॉजिटिव होती है, इसलिए कि दुनिया क्या तुम्हारे बारे में सोच रही है ये तुम्हारा काम नहीं है, वो दुनिया का काम है। वो कहावत कही है ना कि दुनिया जो सोचती है वो आप सोचोगे तो दुनिया क्या सोचेगी, है ना। उनको लिए भी तो कोई काम देना चाहिए ना, तो उनका काम है सोचना, तो वो सोचते रहे, है ना। आप पॉजिटिव सोचो हमेशा और अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, कभी बुरा नहीं होगा। देखो अच्छा बुरा तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। प्रभु अगर आपकी तरफ हो जाते हैं ना तो आपका प्रभु कभी बाल वांका नहीं होने देते और जिताते हैं, है ना। तो एक उसमें से मैं हूँ, एक जो प्रभु के भक्त होते हैं तो छोटी सी छोटी सी छोटी सी कण में से प्रभु के संतों के संत के चरणों की छोटी सी कण हूँ मैं, है ना। मैं वो भी नहीं हूँ, मतलब नौकर हूँ मैं, प्रभु का बनने की कोशिश कर रही हूँ, नौकर भी नहीं हूँ, है ना। कोशिश कर रही हूँ कि मैं बन जाऊँ प्रभु की नौकर। और आज मैंने ये लिए हैं खाने के लिए, मन कर रहा था, कोई आया था बेचने तो मैंने सोचा ले लिए। 20 रुपए के आधी किलो दिए थे। और आज मैं उस बात पर चर्चा करने जा रही हूँ। आप सब लोग सोचते होंगे, कल मेरा वीडियो अभी आया था कि हमने कागजों से नाम हटा दिया है। हटा दिया इसीलिए नाम हमने कि जब इंसान हमारे साथ बार बार भाग जाता है, हम बुला बुला के लेके आते हैं, है ना। कहते हैं ना जहाँ झुकने से रिश्ते चल जाए तो वहां झुक जाना चाहिए, है ना। और बार बार झुकना पड़े तो वहां रुक जाना चाहिए, सच बात है ना। तो बार बार झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए, है ना। एक कहावत भी बिल्कुल सही है। देखो पहले के जो भी बुजुर्ग लोग होते थे ना, कहावत बनाते थे, बहुत अच्छी बनाते थे, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी आपके लिए, देखो हस्बैंड से मन मुटावा कब से हुआ है वो इस वीडियो में आपको सारी बातें बता दूंगी। मन मुटाव एक तो जब हुआ था कि जब मेरा बेटा पेट में था तो वो हमें कोई लेके नहीं आया, है ना। देखो एक जब लड़की पियर जाती है तो किस पे आस रखती है। सास ससुर अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो पति अच्छा हो तो जिंदगी कट जाती है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में पति भी ऐसा निकल आया तो आप क्या सोचोगे बताओ। क्या हमारे गांव में एक रिवाज होती है कि लड़की को ना पति लेने आता है ना तो उसमें इज्जत होती है, पियर में नहीं लेने आता है ना तो वो लड़की किसी मतलब। तो जब वो हुआ था ना, देखो तो फिर जब नहीं लेने आता है ना पति तो जाहिर सी बात है उसकी घर में कभी इज्जत नहीं होती है उस लड़की की, चाहे वो पियर हो चाहे ससुराल हो, ठीक है। तब भी कोई नहीं। आपको बताऊं ना, मैं जब मेरा बेटा पेट में था तो मैं रो रो के दिन काटती थी। और जो मैंने झेला है ना, आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल है ना, दिल ही जानता है कि क्या मैंने उस टाइम झेला था। और उसके बाद में फिर मैं ससुराल में आ गई तो हमारी सास बोलती थी कि तुम्हें बुलाया किसने था जो तुम आई हो यहाँ। तो मेरा पति ये नहीं उसके मुंह में से निकली बात कि ऐसे मम्मी तू क्यों बोल रही है, आखिर मेरा भी तो घर है ना, कि तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम आई क्यों, है ना। ऐसा उस टाइम ऐसा लग रहा था कि प्रभु, पर मैं यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर मैं खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ ना कि मैं किसी को देखती हूँ, ना किसी से बोलती हूँ, ना किसी से कहती हूँ। प्रभु जो दे रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ। और प्रभु ने बहुत दिया है। प्रभु ने मुझे शायद आज तक इतना किसी ने प्रेम नहीं करा जितना मुझे प्रभु का। तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी बताओ।
मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद तो एक प्लॉट था हमारा, गांव में प्लॉट था। एक जायज़ सी बात है, देखो आपके बच्चे हैं तो आपकी कोई चीज़ है, अगर उसमें आपके शरीक देवर जेठ आपको देना नहीं चाह रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आपका पति नहीं बोल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। हर कोई बोलता होगा ये चीज़, तो मेरे हिसाब से हर कोई बोलता होगा ना। और तो वही मैंने करा। तो मैंने अपने देवर से बोला था कि हमारा प्लॉट आपने दिलवाया, ठीक है, ऐसी जगह क्यों दिलवाया जिसको हम बना नहीं सकते, जिसको हम बेच नहीं सकते। स्टेज पता नहीं क्या होती है वो लगी हुई थी उस पर, तो ना हम उसको बना सकते थे ना हम उसको बेच सकते थे। तो ठीक है, हमने कोशिश भी करी थी बहुत कि हम उसे, मतलब कुत्ता है वो किसी पे तोड़ रहा है ना, तो हमने कोशिश करी। कोई भी इंसान हो अपने बच्चों के लिए देखो चीज़, हर चीज़ रखने की कोशिश करता है। देखो हालांकि अपने बच्चे नहीं होते हैं, वो सबका ही है, मानते हो ना, कोई किसी का नहीं होता बच्चे, फिर भी माँ बाप है ना इतना तो सोचते हैं कि चल हमारे बच्चे के लिए भी कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। तो मैं उसी चीज़ को लेके, तो मेरे देवर ने, यही मैंने बोला था, तो इसी बात के पीछे ना झगड़ा हो गया था। तो मेरे देवर ने इतनी गाली दी हमें, इतना उल्टा सीधा कहा, इतना उल्टा सीधा कहा। तो मेरे पति ने उससे ये नहीं बोला कि सुनील तूने ऐसे क्यों बोला इससे। हालांकि गलती कोई भी नहीं थी, मेरी गलती यही थी, मैंने ये बोला था कि अगर हमारा वो प्लॉट या तो हमें बनाने का मतलब वो दो। तो बोला कि क्या नाम है, मैंने यही बोला कि हमें या तो हमारा तो बिकवा दो या तो फिर हमें बनाने दो वहाँ पर, जो कि हम कुछ करके या कुछ भी करेंगे। तो मेरा प्लान ये था कि मैं बेच के यहाँ ले आऊँ और हम कुछ इकट्ठा करके पैसे अपने रहने के लिए जगह ले लें। उसने इतनी गाली गलौज करी, तो आप ही बताओ, पति का हक बनता है ना साथ में बोलने के लिए, बनता है या नहीं बनता है। तब भी उसने कुछ नहीं बोला। एक बात बताओ, आज रिश्ते, उसके बाद तो बहुत कुछ बातें हुई हैं, बहुत बातें इतनी हुई हैं। उसके बाद मेरी मम्मी के साथ इसने हादसा करा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी मम्मी के साथ क्यों करा ऐसा। एक इंसान को आपसे लगाव है, ठीक है, आपको घर में रख रहा है, तो लड़की की इज्जत बनती है। तो उसके बाद में अगर वो इतना भी बोल देता ना कि सुनील तेरी हिम्मत कैसे ऐसे उल्टा सीधे बोलने की, है ना, तो मेरे दिल में ये आता कि चल हमारा कोई भी नहीं है तो अपना पति तो है ही, वो भी नहीं, कोई बात नहीं है, वो भी नहीं। उसके बाद मम्मी के लिए उसने घर से निकाल दिया। एक बात बताओ, लड़की तुम्हारे घर आई है तो लड़की का हक बनता है कि तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करे, है ना। और इज्जत ना करो तो कम से कम बेइज्जत तो मत करो। बात उसकी नहीं है, बात एक इंसानियत की है। बात मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा की नहीं है, पर नहीं है। इस चीज को देखो, कहते हैं कि पति जब होता है तो उस पत्नी को सब कुछ झेलना चाहिए, ठीक है, वो भी चलो ठीक है, नहीं देखने पहुंचा तू, या फिर तूने घर से निकाल दिया मम्मी के लिए, चलो कोई बात नहीं है। जब मम्मी ने बुरा नहीं माना तो मैं भी नहीं बुरा मानती, है ना, पर बुरा मानने वाली बात यहाँ पूरी है। दूसरी बात है कि मेरी बहन के साथ भी इसने ऐसा करा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके भाई के लिए हमने कम से कम 6-7 साल रखा है। वो हमारे लिए खर्चा देता था 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये देता था। एक बात बताओ, इंसान तुम्हें रख रहा है, दोनों टाइम का खाना पीना सब कुछ दे रहा है, तो 2000 रुपये उसका खर्चा नहीं बनता। पहले 1500 देता था, फिर 2000 देने लग गया, तो खर्चा नहीं बनता? बताओ, बनता है ना। तो हमने, चलो वो खर्चा भी देता था, तब भी इंसान 2000 रुपये में आप बताओ क्या चल जाएगा? खाना खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा ना।
पर हम अच्छे तरह से रहते थे, कोई हमें दिक्कत नहीं थी। हमारी बहन आई तो उसने ये हरकत करी थी ना, मैं कैमरे से के सामने अब फेस नहीं कर सकती वो बात। जब वो हमारे साथ बार बार भाग जाता है, हम बुला बुला के लेके आते हैं, तो आप बताओ मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं। अगर मेरे मन में यही होता कि चल मुझे तलाक ही देनी है, मैं मुझे या दूसरी शादी करनी थी या फिर, तो वो मैं पहले ही कर लेती ना। अगर ऐसा ही होता तो पहले से। पर जरूरत इंसान को, देखो मेरा कहने का मतलब ये होता है, देखो लड़की को किसी चीज की जरूरत है, लड़की को सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, साथ की। अगर लड़की कहीं जा रही है ना, तो दुनिया ये कहेगी कि इसके साथ ना कुछ चक्कर होगा इसका, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही होता है कि देखो रोज रोज तुम किसका साथ पकड़ोगे, तो इसलिए अच्छा एक अपना मतलब जीवन साथी चुन लो। तो जीवन साथी इसको ही बोलते हैं कि जीवन के साथ साथ मतलब कोई परेशानी हो या वो हो तो उसके साथ साथ चल जाए, है ना, मतलब चले। तो हर जगह उंगली उठाने से अच्छा है ना, एक बार उंगली उठेगी और एक के साथ रहोगे तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, है ना, आपकी इज्जत बनी रहेगी। तो हमारे माँ बाप भी इसीलिए शादी हमारी करते हैं कि ताकि हमारी लड़की एक के साथ रह के जिंदगी काट ले और किसी चीज की जरूरत पड़े। इसीलिए भगवान ने ये जोड़े बनाए हुए हैं, इसीलिए सब चीज ये करी हुई है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो। देखो घर टूटता है तो दर्द तो सबको ही होता है, सब कोशिश करते हैं, पर उसने कोशिश एक भी बार नहीं करी है कभी भी, ना उसके माँ बाप ने करी है कभी। बाप तो ठीक है, मम्मी जैसा वो है ना वैसी उसकी मम्मी है, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं खुला चैलेंज देती हूँ। उनको घमंड है, उनको घमंड है कि मैं पीहर से अच्छी हूँ, मेरे को धन दौलत मिली है, तो उस चीज़ का उनके लिए घमंड है। पर कोई बात नहीं, तुम अपना घमंड अपने पास रखो, हम जैसे हैं ठीक है। और प्रभु हमारा है, हम प्रभु के हैं। हमने नाते सबसे तोड़ ही रखे, मैंने तो आपको पहले ही बताया, सबसे खत्म कर रखे। कोई बुलाता है तो मैं चली जाती हूँ, बस वो प्रभु से नाता तोड़ के नहीं, प्रभु से मैं बोलती हूँ कि प्रभु मैं जा रही हूँ पर आपसे मेरा नाता सबसे बेस्ट है और दुनिया से कुछ नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभाती हूँ, पर दिल में प्रभु ही होता है। तो और सारी बातें अगली वीडियो में बताती हूँ आपके लिए। ये इस वीडियो के लिए यहीं एंड करती हूँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो मेरी वीडियो, और लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप खुश रहें, अच्छे रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।